हम खड़े हैं सीधी के क्रमांक एक एक्सीलेंसी स्कूल में, जहाँ जो है 18 से लेकर 44 वर्ष के लोगन का वैक्सीनेशन करावा जा लगा है। सीधी में कोरोना के कहर लगातार जारी है। सीधी में मौत के साथ साथ कोरोना के आंकड़ा के रफ्तारों जो है बढ़ रही है। वह रफ्तार का रोके खातिर वैक्सीन बहुत कारगर ही और ये लॉकडाउन लगाई कि ये कहा जा लग है कि ये चयन जो है तबे टूटी जब लॉकडाउन के पूरी तरह से पालन हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन लगाए के बाद एक संजीवनी है जो ये सीधे तौर पर कोरोना पर हमलावर ही। यहाँ देखिए लगे यह वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पूरा इंतज़ाम किन गया है, सब व्यवस्था की गई ही। एक टेम्परेचर मीटर रखा है, सैनिटाइज़र है, ये वैक्सीन वाले लोगन की स्लॉट बना है। यहाँ लोग 8 से जो है अंदर घुसी ही ये सेंटर में घुसे के बाद जो है पूरी प्रोसेस अपना का हम बताऊँ, जहाँ पहले वेरिफिकेशन होता है। ये वेरिफिकेशन कक्ष लिखा है। एठ जो है वेरिफिकेशन कक्ष में पहले वेरिफिकेशन हुई। वेरिफिकेशन खातिर जो है जो शेड्यूल बनाए गए हैं, शेड्यूल खातिर जो है एठे पूरा पहले देखिए कि एठे लोग मौजूद हैं, उनके आधार कार्ड से उनका वेरीफाइड किया जा रहा है जो स्लॉट बुक है। और स्लॉट बुक होने के बाद आगे पर्ची बनी, पर्ची के बाद फिर आगे बताइए ये पूरी प्रोसेस हम अब तक बताई थे कि लोगन के कैसा ये वैक्सीनेशन करावा जाएगी। तो क्या नाम लिखते हैं सर? उपेंद्र मिश्रा। उपेंद्र जी, क्या है प्रोसेस आपके पास, क्या होता है? पहले से ये लोग रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं। हाँ। जो लोग भी इसके बाद बात बताइए कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आप तक वो कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि पहले व्यक्ति हो जो सेंटर में घुसने के बाद आपके पास ही आएगा वो, तो ये कैसे आप तक पहुंचने से पहले क्या प्रक्रिया है? पहुंचने से पहले सर्वप्रथम ये coWIN.in गवर्नमेंट ID से या फिर आरोग्य सेतु ऐप से रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनको एक दिन पहले, जिस दिन वैक्सीन लगवाना होगा, जिस दिन सेशन लगेगा, उसके एक दिन पहले दोपहर 12 बजे स्लॉट खुलता है। उसी समय ये इनको बुक करना होता है स्लॉट 1 से 2 मिनट के अंदर, क्योंकि आज के डेट में सभी लोग जल्दी बुक कर लेते हैं। 200 का स्लॉट रहता है, तो इनको स्लॉट बुक करना होता है, डेट मिलता है और टाइम भी उनको मिलता है किस टाइम में आपको लगवाना है। इसके बाद जब ये हमारे पास इनका स्लॉट बुक हो जाएगा तो आएंगे, तो इनको हम रजिस्टर्ड पहले से रहते हैं। इसके बाद इनको हम वेरीफाई करते हैं आधार नंबर से एंड ईयर ऑफ बर्थ से, जो भी उनका देखते हैं। इसके बाद हम वेरीफाई करने के बाद वैक्सीनेट करते हैं और फिर वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं। तो ठीक है, मतलब अपना के द्वारा यह कहा गया कि पहले अपना का शेड्यूल बुक करके फिर एठे आवे परी, एठे अपना के आधार कार्ड मतलब कौन से दस्तावेज है सब्स्टिट्यूट में क्या लिए के रखें, जिसके पास मान लीजिए कभी आधार कार्ड नहीं उपलब्ध हो पा रहा है या खो गया या कुछ हो गया, तो फिर वो सब्स्टिट्यूट में क्या लेके आए, मतलब उसके पास जैसे जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैन कार्ड से करके आते हैं, तो पेन नंबर से भी करके आते हैं, तो उनको हम आधार नंबर पूछना होता है या बता देते हैं, या रेफरेंस आईडी अगर नहीं है उनके पास, तो रेफरेंस आईडी जो उनको रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो एक मैसेज जाता है, तो रेफरेंस आईडी का लास्ट 4 डिजिट डालते हैं तो उनका ऑलरेडी पूरा सिस्टम में नाम आ जाता है, तो मैं वेरीफाई कर देता हूँ उनको। अगर नहीं है इसके बाद, तो अगर जो वोटर ID से किए हैं तो उनको हम OTP मोबाइल से भेज करके OTP के माध्यम से भी आधार नंबर से जो नंबर लिंक रहता है उसके माध्यम से भी हम उनको कर देते हैं। अच्छा, मतलब कई तरह से ऑप्शन रहते हैं। कई तरह के ऑप्शन रहते हैं हमारे पास। आधार नहीं है तो फिर वोटर ID नहीं है तो पैन कार्ड नंबर, ये सारे हमारे पास इसके करने के तरीके हैं। जी जी, बहुत तौर पर धन्यवाद। हमारे साथी अपना बच्चे कोरोना के फ्रंट वॉरियर हैं जो सीधे तौर पर अपना समझी कि ये थे उनका वह इंतज़ाम दिन गए हैं, जो उन्हें इंतज़ाम में अब लोग जो हैं वैक्सीनेट हो रहे हैं। वैक्सीनेशन के साथ साथ वैक्सीनेशन सबसे बड़ी ये संजीवनी निकल के आई है जो लगातार लोगन का एक राहत प्रदान कर रही है। हमारे बगल में एक जो है पर्ची बन रही है, वो पर्ची काहे के आए, वो पर्ची के बारे में हम जानकारी लिए थे और अपनों से अपना का मुखातिब कराई थे। तो सवाल यह है कि वैक्सीन जो है सबसे बड़ी संजीवनी है, एक के बारे में कई एक अफवाह चल रही हैं, किंतु यह अफवाह जो है सीधे तौर पर अपना खातिर घातक है, देश की खातिर घातक है। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है।
और यह कोरोना के सबसे बड़ा युद्ध में सहायक हुई। मैडम क्या नाम है आपका? जी, कल्पना चतुर्वेदी। कल्पना जी, ये बताइए कि आप यहाँ पे ये पर्चियाँ बना रही हैं, क्या कैसा सिस्टम है इन पर्चियों का, क्या किस लिए बनाया जाता है? वहाँ से वेरीफाई कर देते हैं, जिससे फिर यहाँ पे मुझे नाम पूछ के और लिख के वो उनको भेजना होता है। अगर मैं ये पर्ची नहीं दूंगी तो कोई भी लगवा के जा सकता है बिना पर्ची के। हम यहाँ कि जैसे अगर हम यहाँ से वेरीफाई कर दिए वैक्सीनेट करने के बाद, क्या होता है कि जैसे कुछ लोग आए तो लगवा के चले गए, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक स्लिप बना के देते हैं, तो सिस्टर को वहाँ जानकारी होती है कि इनका वैक्सीनेट वेरीफाई हो गया है, इसलिए उनको फिर वहाँ लगा देते हैं। तो मतलब ये पर्ची थोड़ा हमको दिखाएंगे, इसमें क्या क्या आप? हाँ, यहाँ पे डेट डालते हैं और यहाँ पे वैक्सीनेटर का नाम डालते हैं, जिनको वैक्सीन लगनी होती है यहाँ पे नाम डालते हैं और उनको ये पर्ची दे दी जाती है कि वहाँ पे लगवा लेते हैं। एक पर्ची वो रखते भी हैं अपने पास, ताकि नेक्स्ट टाइम उनको ये नहीं कंफर्म रहता, कभी मान लीजिए मोबाइल में मैसेज नहीं आया तो ये रहेगा कि इस पर्ची के माध्यम से वो 28 दिन बाद नेक्स्ट डोज लगवा सकें। वो जो एक मोदी जी वाला एक वो मिलता है डॉक्यूमेंट फाइल मिलती है, सर्टिफिकेट, वो मोबाइल के माध्यम से जो मैसेज जाते हैं उसके सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। बाकी जब सेकेंड डोज लगवाएंगे तो हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा, आप यहाँ से प्रिंट करके देते हैं? यहाँ से हम लोग देते हैं फ्री में, प्रिंट करके देते हैं कि प्रिंट करके देते हैं हम लोग? जी जी, प्रिंट करके देते हैं। सेकेंड डोज में हम प्रिंट करके इनको सर्टिफिकेट देते हैं, फर्स्ट डोज में नहीं देते हैं। चलिए, यह जो है इठे यह कमरा के अपना का हम राज दिखाएं अपना का। अब दूसरे कमरा में ले चली थे जहाँ से अब अपना आगे बढ़ब। क्या नाम है अपना के? संजय देवी रजाक। ये बताइए इठे अपना क्या कह रहे हैं? हम आशा कार्यकर्ता हैं जो वेरिफिकेशन होके आते हैं तो डबल पर्ची रहती है, उनको एक पर्ची यहाँ पन्नी में रखवाती हूँ और फिर इसके बाद सिस्टर के पास वैक्सीनेशन के लिए भेज देती हूँ। तो अपना यह जो दुपट्टा लगाए हैं तो मास्क वगैरह नहीं यूज़ करे हैं? मास्क भी लगाई हूँ। हाँ, जी, दुपट्टे नहीं, हाँ। अलग से मास्क है। अच्छा, मास्क लगाए हैं तो ऊपर से दुपट्टा लगाए? जी। चलिए, तो मतलब एक ठे पन्नी में अपना हुआ पर्ची एक ठे टुकड़ा रखवा ली थी। ये देखिए, यह दो ठे पर्ची होती हैं, एक पर्ची एम आवत थी और एक पर्ची अंदर जा। अब एक ठे वैक्सीनेशन सेंटर है, यह वैक्सीनेशन सेंटर में आप पहुँच गए हैं जहाँ ठे लोगों का वैक्सीन लगाई गई। क्या नाम है आपका? अनीता साकेत। ये बताइए, ये कैसे वैक्सीन का क्या सिस्टम है, कैसे कितना ml डोज लगता है? और 0.5 ml लगता है, और जैसे फर्स्ट डोज रजिस्ट्रेशन कराने पर ही लगता है, और जैसे कि लग गया टीका उनको 28 दिन बैठने की, वो बोलते हैं कि 28 दिन बाद ही लगेगा टीका, और आधे घंटे ही बैठाते हैं उनको, लगाने के बाद आधे घंटे बैठाते हैं कि कोई रिएक्शन तो नहीं करता। उसके लिए कौन सी वैक्सीन लगा रही हैं? वैक्सीन लग रही है। कोवैक्सीन जी लगा हाँ। तो जैसे आपके पास कोई आता है तो उससे पर्चियाँ लेती हैं आप? नहीं, मैं पहले दो पर्ची आती है, दो पर्ची में एक पर्ची बाहर रखा देती हूँ, आशा लेती है, एक पर्ची मैं देखती हूँ पर्ची कटी है कि नहीं कटी है, उसके बाद मैं देख के ही लगाती हूँ वैक्सीनेशन। अच्छा, तो मतलब कोई यहाँ पे भीड़ तो इकट्ठा नहीं होती? दो करके ही बुलाती हूँ यहाँ। अच्छा, जी हाँ। आप लोग कितने लोग हो यहाँ पे? टोटल अभी नहीं, हाँ, पूरे स्टाफ से लोग नहीं, अभी टोटल यहाँ पे हम लोग 8 लोग हैं। अच्छा, जी। और जो नर्सिंग स्टाफ है कितना है? 2 हैं। 2। जी जी। तो प्रतिदिन कितने वैक्सीनेट होते हैं लोग लगभग? जिसका वेरिफिकेशन रहता है ऑनलाइन रहता है, 100 का टारगेट दिया गया था तो 100 में 80-85 ऐसे लग जाते थे। 2-4 ऐसे किसी को बुखार आ जाती तो नहीं आते थे, अब कोई बताते कि मेरा कोई रिएक्शन कुछ है इसलिए नहीं आ पाते थे, अब बाकी सबको लग जाता था। जी। चलिए, अपना क्या नाम है? राजकुमारी वर्मा है। ये बताइए, अपना एक वैक्सीनेट करी थे तो अपना बच्चे का देखी क्या है? हैं, माने किसी को बुखार तो नहीं है ना, उसे उसका हिस्ट्री पूछते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है ना। ये वैक्सीन कोवैक्सीन इंटरमस्कुलर लगाई जाती है दाहिने हाथ में। चलिए, वैक्सीनेट करे के जो प्रोसेस है ये अपना समझ गए कि एठ वैक्सीन लगाई जाती और अब एठ जो है लोगन का बैठावा जात है, और कैसा बैठावा जाला है एठे वो हम जानकारी लिए थे। मनीष जी थे हैं, शिवम जी। शिवम जी, यहाँ पे लोगों को बैठाया जा रहा है? ये हाँ, वेटिंग के लिए है। हाँ। वेटिंग के लिए बैठा दिया जिससे थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद वेरिफिकेशन करा के सीधे वहाँ चले जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए। अच्छा, तो मतलब भैया आप लोग इधर आ जाओ। पहले लोग बाहर लाइन में रहेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे
वेटिंग रूम वेटिंग में रूम में फिर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उनका वैक्सीनेशन होगा, फिर ऑब्जर्वेशन के लिए आधे घंटे वेट करते हैं। आधे घंटे वो कहाँ वेट करते हैं? वो उधर साइड है। पेट्रोल साइड। हाँ। चलिए हम बहुत दिखाई दी कि आधा घंटा लोग ऐठे जो है रोके जाते हैं, बैठावत हैं, तो उन्हों के बीच जो है लोगन का ऐठे बैठक बेहद ज़रूरी है, लोग समझें। क्या नाम है आपका? जी, मैं आशा कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम सरोज साकेत है। ऐठे कहाँ आए होते हैं? यहाँ पे कोरोना वैक्सीन लग रही है कोविड-19 की। नहीं तो यहाँ पे आधे घंटे लोगों को बैठाया जाता है ना। यहाँ कोई तकलीफ ना होने पाए। चलिए तो ऐठे लोगन का बैठावा जाल लागे तो ऐठे काहे आए बैठे ना, ऐसा लागत जैसा परीक्षा देते हैं अपन। अरे इंजेक्शन लगवाए के आए हैं नवे कोविड के, और 20 मिनट बोले हैं कि बैठे के है। कै मिनट? 20 मिनट एक के बाद यहाँ से निकले के है। कै मिनट हो गया अपना? 5 मिनट भर मात्र। तब आराम है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। मतलब वैक्सीन सूट कर रही है, एकदम सूट कर पाए करी। हाँ। तो ये बताइए गांव का महिमा का है डेरान है लोग? अब गाँव के भाई लोग मानसिकता तो नहीं बता सकी था। काहे नहीं बता सकी अपना कहे कहूँ? क्या मानसिकता बताइए? आवत लगवावल यहाँ, बहुत लगवावल यहाँ, बहुत कम 10% लोग आए पहुँच पावल यहाँ है, बस वही गा और सब आवल यहाँ जाल यहाँ लगा। गाँव का महिमा लोग लगवा रहे हैं, सब लगवावल यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लोग डरा रहे हैं, कहते कि वह कोरोना के इंजेक्शन लगवा दें। 5% डरा रहा है तो वो के खातिर आदमी क्या कह सकता है। हाँ, इसमें कोनो बात नहीं है। सब धीरे धीरे लोग जागरूक हो जाए। जागरूक हो, सब बढ़िया रही है, बहुत अच्छी बात है कि लगवावा इंजेक्शन सब अच्छा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। वेठे ये आधा घंटा जो है लोगन का रोका गया है, ऐसे रोका गया है कि उनका एग्जामिन हो जाए कि वैक्सीन लगे के बाद कोनो दिक्कत तो नहीं हो लग गया। तो ये एक बेहद बेहतर कहा जाए चाहिए एक सिस्टम बनावा गया है। ये सिस्टम के यदि कोई फॉलो करी तो ये सीधे तौर पर अपना समझ ली कि वाह, ये वैक्सीनेशन के सब नियम कायदा फॉलो करल लाग है। और सबसे बड़ी बात कि ऐठे जी, आपका क्या नाम है? मैं WHO एक्सटर्नल मॉनिटर WHO से हूँ। अच्छा जी सर। क्या नाम लिखा है? राजकमल गुप्ता सर। तो यहाँ क्या देखते हैं आप? ये पूरा वैक्सीनेशन देखते हैं, सैनिटाइजर का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंस वाला हो रहा है, पूरी प्रोसेस देख रहे हैं यहाँ। क्या लगता है प्रोसेस फॉलो हो रही है? फॉलो हो रहा है सर, एक्यूरेट। कोई जी दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक हमने वैक्सीनेटरों से पूछा भी और बेनिफिशरियों से पूछा, बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। चलिए, यह ऐठे यहो लिखा लाग है कि टीका लगवाओ भर जरूरी नहीं है, यह व्यवहार के पालनों करे है कि यह नहीं कि टीका लगवा लिहन तो अपना अमर हो गया, अमृत पी लिहन। तो यह ध्यान रखब कि मास्क अपना का ओके बादो लगावे के पड़ी, हाथन का जो है नियमित रूप से जो है धोवे के पड़ी, 2 गज के दूरी बनावे के पड़ी। लक्षण कोनो में के तुरंत ये दिखात हैं तो अपने का दूसरे से अलग रखे के पड़ी और तुरंत परीक्षण करावे के है। यदि कोनो में के कोविड के लक्षण, खांसी, सर्दी, बुखार या कोनो ऐसा दिक्कत होती तो अपना का तुरंत ओके खातिर जाँचों करावे के पड़ी। तो यह है वैक्सीनेशन सेंटर जो 1844 तक के लोगन का लग रहा है वैक्सीन, ओकर पूरी ऐठे व्यवस्था जो ही वो अपना कम दिखाई लागे। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के ख्याल रखब। वैक्सीनेशन के जब नंबर ही तो ज़रूर लगवाओ, कहे कि ये कोरोना के सबसे बड़ा हथियार यदि कहा जाए ये काल में तो वैक्सीन है। और वैक्सीन यदि अपना लगवाए हैं तो संक्रमण के जो कहा जाए जो घातक संक्रमण है अपना के शरीर में न हो पाई। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।